डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। कल के वीडियो में हम सीनेट के महत्व के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सीनेट के महत्व के बारे में हम संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को प्रदत्त महत्वपूर्ण स्थान, सीनेट की विशेष शक्तियाँ एवं मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का अभाव के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सीनेट के अन्य महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। सीनेट का एक अन्य महत्व है, इसका क्या है, इसकी महत्वता को दिखाता है कि वो है प्रत्यक्ष निर्वाचन। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा, भारत की राज्यसभा तथा फ्रांस की सीनेट को प्रथम सदन की तुलना में कम महत्व प्राप्त होने का एक प्रमुख कारण यह है कि इन देशों में द्वितीय सदन के सदस्यों का या तो मनोनयन होता है अथवा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और ये दोनों ही पद्धतियाँ लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल हैं। प्रारंभिक संविधान में अमेरिका में भी सीनेट के सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1918 के 17वें संशोधन द्वारा सीनेट के सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सीनेट सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होने के कारण विश्व के अन्य देशों में जिस तथ्य के आधार पर द्वितीय सदन का अपेक्षाकृत कम महत्व होता है, वह बात अमेरिकी संविधान में नहीं है, और सीनेट के लोकतंत्रीय आधार ने उसे प्रजातंत्र का प्रतीक बना दिया है। निर्वाचन संबंधी ही एक अन्य बात ने भी सीनेट को अधिक शक्तिशाली बना दिया है, वह है प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय आधार के अनुसार होता है और उनका दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित हो जाता है, लेकिन सीनेटर पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका दृष्टिकोण अपेक्षाकृत व्यापक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका में सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता है और वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीनेट का एक अन्य महत्व है सीनेट का स्थायित्व और सीनेट सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल। सीनेट का स्थायित्व तथा सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल भी सीनेट की शक्ति में वृद्धि का रहस्य है। सीनेट इस अर्थ में स्थायी है कि न तो पूरी सीनेट कभी भंग होती है और न ही सीनेट के सभी सदस्यों का कार्यकाल नए सिरे से शुरू होता है। सीनेट सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और 6 वर्ष के इस कार्यकाल का महत्व इस दृष्टि से है कि इसकी तुलना में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष ही है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य जहां एक बार निर्वाचित होने के लगभग तुरंत बाद ही पुनर्निर्वाचन की चिंता में लग जाते हैं, वहीं सीनेट सदस्य एक बार निर्वाचित होने के बाद लगभग 5 वर्ष तक स्वतंत्रता और निर्भीकता के साथ राष्ट्रीय सेवा में लगे रहते हैं। पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध न होने के कारण अनेक सदस्य 18, 24 और कभी कभी 30 वर्ष से भी अधिक समय तक इसके सदस्य रहते हैं, और अपने इस दीर्घ अनुभव के आधार पर ये सीनेटर और सीनेट अमेरिकी राजनीति में अपना विशिष्ट स्थान बना लेते हैं। ऑग और रे ने कहा है कि प्रतिनिधि सभा प्रति 2 वर्ष के उपरांत एक नई संस्था बन जाती है। नवनिर्वाचन से उसकी सदस्यता में बहुत परिवर्तन हो जाता है और उसे पुनः नीचे से ऊपर तक अपने को संगठित करना पड़ता है। इसके विपरीत प्रत्येक समय पर सीनेट के 2/3 से अधिक सदस्य होते हैं, जो प्रतिनिधियों की अपेक्षा कम से कम 2 वर्ष सीनेटर के रूप में सेवा कर चुके हैं। नेतृत्व का विकास धीरे धीरे होता है और साधारणतः इसमें परिवर्तन भी धीरे धीरे होता है, और सीनेट में इसकी अनवरत प्रभावित धारा राजनीति में इसे विशिष्ट महत्व प्रदान कर देती है।
और सीनेट का महत्वता का एक और अन्य कारण है सीनेट का लघु आकार। सीनेट के लघु आकार के कारण भी उसकी महत्ता तथा प्रतिष्ठा बड़ी है। सीनेट के कुल सदस्य संख्या 100 है, जबकि प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य हैं। छोटे आकार के कारण इसके सदस्यों में पारस्परिक घनिष्ठता रहती है और वे स्वतंत्रतापूर्वक वाद विवाद कर पाते हैं। सीनेट के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? 100 है, जबकि प्रतिनिधि सभा इसका प्रथम सदन है, उसकी सदस्य संख्या 435 है। सीनेट का आकार इतना अवश्य है कि उसमें विचारों की विभिन्नता रहती है, पर वह इतना अधिक भी नहीं है जिससे कि विधायी विचार विमर्शों और कार्रवाइयों में सजीवता न रह सके। सीनेट का महत्व का एक अन्य कारण है सीनेट सदस्यों में संस्था के प्रति सम्मान और परस्पर एक। वैसे तो स्वाभाविक रूप से सभी संस्थाओं के सदस्य अपनी संस्था के प्रति सम्मान रखते हैं और उनमें परस्पर एक की भावना होती है, लेकिन सीनेट के सदस्य अपनी संस्था के प्रति जितना सम्मान भाव रखते हैं और उनमें परस्पर जितना एक होता है उतना अन्यत्र नहीं है। यानी सीनेट के सदस्यों में क्या होता है? परस्पर एक की भावना होती है और वो संस्था के प्रति क्या रखते हैं? सम्मान रखते हैं। इसके महत्व का एक अन्य कारण है सीनेट की कार्यप्रणाली। सीनेट की कार्यप्रणाली भी उसकी शक्ति का स्रोत है। सीनेट की कार्यप्रणाली ऐसी है कि उसमें सदस्यों के बोलने का समय निश्चित नहीं किया जाता। परिणामस्वरूप यहाँ विषयों पर विचार अधिक पूर्णता के साथ होता है और निश्चय पर पहुँचने के पूर्व उसके सभी पहलुओं पर पूर्णता के साथ विचार कर लिया जाता है। अच्छी तरह विचार के बाद किए गए निर्णय देश के लिए अधिक लाभकारी होते हैं और उनके कारण सीनेट की महत्ता में वृद्धि हुई है। यद्यपि कार्यप्रणाली की इस सरलता का दुरुपयोग भी किया गया है और भाषण की स्वतंत्रता की आड़ में सदन में बाइबिल और शब्दकोश तक पढ़कर सुनाए गए हैं, लेकिन ये अभ्यास स्वरूप है और कार्यविधि की सरलता ने सामान्यतः सीनेट के स्तर को उच्चता ही प्रदान की है। कहने का तात्पर्य यह है कि सीनेट जो कार्यप्रणाली है उसमें जो भी सदस्य सीनेटर बोलना चाहे उसका समय निश्चित नहीं होता है। वो कितने भी घंटे कितना भी समय अपने विचारों को रखने के लिए सदन के पटल पर अपने विचारों को रखने के लिए ले सकता है। अब हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति जितना विचार विमर्श करेगा उतना ही क्या है अपने गंतव्य पर पहुंचने में यानी अपने विचार के निष्कर्ष पर पहुंचने में आसानी से पहुंच सकता है। और इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं जो लिए जाते हैं वो देश के लिए ही लाभकारी होते हैं। सीनेट का एक अन्य महत्व का कारण है सीनेट सदस्यों की गुणात्मक उच्चता, हायर क्वालिटीज़ ऑफ द सीनेटर्स। संस्था की महत्ता उसके सदस्यों पर निर्भर करती है और सीनेट को इतनी अधिक महत्ता प्राप्त होने का अंतिम किंतु एक महत्वपूर्ण कारण प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट सदस्यों की गुणात्मक श्रेष्ठता है। सीनेट कार्यपालिका शक्तियों में राष्ट्रपति की सहभागी है, इस कारण शासन तंत्र में उसका स्थान बड़े महत्व का हो गया है। परिणाम स्वरूप वे राजनीतिक नेता जो अपने को देश के राजनीतिक जीवन में अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं अधिकांश सीनेट की ही ओर आकर्षित होते हैं। सीनेट की शक्ति इस प्रकार जब योग्य हाथों में रहती है तो उसका उपयोग अच्छा होता है और इस प्रकार जब सीनेट लोगों की अच्छी सेवा करती है तो सीनेट के सम्मान और उसकी महत्ता में भी वृद्धि होती है। गवर्नर, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति बनने के लिए सीनेट ही सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। प्रतिनिधि सभा में जो कुछ होता है उसकी ओर समाचार पत्रों का ध्यान भी नहीं जाता, परंतु सीनेट सदस्यों के वक्तव्य समाचार पत्रों में शीर्ष स्थान पाते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी अमेरिका में राष्ट्रपति बनता है, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनता है, उपराष्ट्रपति बने, चाहे गवर्नर बने, वो सीनेट सदस्यों में से ही अधिक बनते हैं। और सीनेट के सदस्य जो सीनेटर होते हैं वो अपने सदन में जो भी वक्तव्य देते हैं वो अखबारों की सुर्खियों को प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे क्या होता है, सीनेट के सदस्यों की जो होते हैं उनमें वास्तव में गुणवत्ता होती है और वो ही आगे जाकर के देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीनेट का अपना भी एक महत्वपूर्ण महत्व है जिसको नकारा नहीं जा सकता। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट का बहुत अधिक महत्व है। धन्यवाद।